मेरे को तो ढाका का कुछ ऐसा विकास नजर ही नहीं आ रहा है। न नल जल में पानी है, न कल है, न लाइट बत्ती है, तो फिर विकास कहाँ से आ गया? ढाका का जनताओं के दिमाग में बस गया हुआ है पवन भैया, फैसल भैया। अरे सालिम भैया को भी ध्यान दे, हम भी तो तेरा भैया है ना। ढाका का जनता से यही मेरा आग्रह है, निरोध है कि आप हमको जिताइए। आपके बहन बेटी के शादी में फ्री गाड़ी, फ्री खर्चा, शादी का पूरा टोटल पंडाल फंडाल वगैरह वगैरह जो भी सब, एक मरतबा मुझे जिता दीजिए, आपके ढाका क्षेत्र को उजाला कर दूं। कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपना पैकेट भरता है नोटों के लिए। बस जो ढाका से चैनपुर का किराया 15 रुपया होना चाहिए, उसका किराया 40 रुपया क्यों ले रहे हैं? तो किराया को आप कम करेंगे चुनाव जीत कर? किराया को कम नहीं करेंगे। मैं सरकार के तरफ से यह अनुरोध करूंगा नीतीश चाचा से कि मुझे जीतने के बाद सरकारी बस दिया जाए, मोतिहारी से लेकर के ढाका के जनता को और चैनपुर के जनता को फ्री सेवा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। ये चुनावी साल है और बिहार के सभी पार्टियों के नेता और जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं अब बिल्कुल चुनावी मूड में आ चुके हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त मेरे साथ ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी मोहम्मद सालिम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सालिम से बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव जीतने के बाद ढाका की जनता के लिए ये क्या कुछ करने वाले हैं, साथ ही इनकी तैयारी कैसे चल रही है। सालिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढाका क्षेत्र के जनता को भाई सालिम के तरफ से नमस्कार, सलाम, प्रणाम। सालिम साहब, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हमारे ढाका क्षेत्र बिल्कुल खोखला हो चुका है। अच्छा। कोई जान नहीं है, न लाइट बत्ती है, न पानी है, न कल है, न नल जल है, न लाइट बत्ती है, पंखा नहीं चलता है। गर्मी में आदमी लोग परेशान है, पानी पीने के लिए मिलता नहीं है, पोखर नाला सब सूखा हुआ है, नल जल नहीं है, स्टेट बोरिंग नहीं है, बहुत ऐसा सुविधा नहीं है जो ढाका क्षेत्र के विधायक लोग को भी दिखता है। पर कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपना पैकेट भरता है नोटों के लिए। बस। और उसके बाद में जीतने के बाद में शहर पकड़ लेता है। गांव का गरीब बच्चा जो है ना, सोचता है नेताजी आएगा तो कुछ मेरे लिए कार्य करेगा, कुछ देगा, कुछ करेगा। तो क्या यही वजह है कि मोहम्मद सालिम चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? जी, मैं गाड़ी का ट्रेवल्स हूँ, मेरे पास गाड़ी का कारोबार है, शादी ब्याहों में चलाता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, दुकान चलाता हूँ। मेरे को बस यही दिल है कि मैं जीतूं तो ढाका क्षेत्र की जितनी भी माँ बहनें हैं सबका शादी फ्री में होगा, किसी को पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ना होगा। मैं गाड़ी भी फ्री दूंगा और शादी का तमाम चीज़ फ्री दूंगा। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं निर्दलीय लड़ूंगा, गरीबों के पार्टी से लड़ूंगा। और हम लोग गरीब है, हम लोग को पता है क्या सही है और क्या गलत है। मोहम्मद सालिम साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले 6 नंबर वार्ड छोटा चांदवंश के। मेरा बैठका है ईदगाह के पास, चैनपुर रोड में दुकान है, समीम सेठ के फैक्ट्री के बगल में मेरा दुकान है, गाड़ी भी रहता है। कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो अल्लाह का शुक्र है, भाइयों बहनों का, चाचा चाचियों का, सबका आशीर्वाद है, दुआ है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कौन कौन से काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं ढाका क्षेत्र का जितना लाइट बत्ती में सुधार नहीं है, रास्ता सड़क में सुधार नहीं है, नल जल में सुधार नहीं है, पानी में सुधार नहीं है, वो मैं सबको सही करूंगा। जो भी पारिवारिक लोग हैं, ढाका क्षेत्र के सेवक लोग हैं, रास्ता पैड़ा जाम रहता है, कोई चाक नहीं है, बच्चा लोग गाड़ी में चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, जाम छुड़ाने वाला नहीं है। अभी मैं रक्सर से निकल के आया हूँ, इतना न जाम था कि मैं पैदल आते आते राजेपुर तक पहुँचा हूँ। उसके बाद मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आया है। ना कोई प्रशासन है, ना कोई देख रेख वाला है, ना कोई कुछ है, बिल्कुल जो है ना ये तहस नहस हो रहा है। ढाका के विधायक तो हमेशा विकास की बात करते हैं, तो आपको विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है? मेरे को तो ढाका का कुछ ऐसा विकास नजर ही नहीं आ रहा है। न नल जल में पानी है, न कल है, न लाइट बत्ती है, तो फिर विकास कहाँ से आ गया? एक मरतबा मुझे जिता दीजिए, आपके ढाका क्षेत्र को उजाला कर दूँ। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया मोहब्बत प्यार मिल रहा है। लोग तो मेरा भाई बहन है, बहुत अच्छा है, कोई गलत कोई लोग नहीं है, बहुत बढ़िया लोग है। हम लोग तो बच्चे से गांव में ही रहते हैं, हम लोग अच्छा बुरा सबका जानते हैं, मुखिया का क्या है, सबका क्या है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मेरे पास पद नहीं है, पावर नहीं है, मैं चुप हूँ। ढाका के जनता पे मोहम्मद सालिम को कितना भरोसा है? 100% भरोसा है कि ढाका का जनता सालिम भाई को, मोहम्मद सालिम को जरूर चुने। ढाका की जनता से आप क्या कहेंगे? ढाका का जनता से यही मेरा आग्रह है, निरोध है कि आप हमको जिताइए। आपके बहन बेटी के शादी में फ्री गाड़ी, फ्री खर्चा, शादी का पूरा टोटल पंडाल फंडाल वगैरह वगैरह जो भी सब,
चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं? चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जो ढाका से चैनपुर का किराया 15 रुपया होना चाहिए, उसका किराया 40 रुपया क्यों ले रहे हैं? तो किराया को आप कम करेंगे चुनाव जीतकर? किराया को कम नहीं करेंगे। मैं सरकार के तरफ से ये अनुरोध करूंगा नीतीश चाचा से कि मुझे जीतने के बाद सरकारी बस दिया जाए, मोतिहारी से लेकर के ढाका के जनता को और चैनपुर के जनता को फ्री सेवा दिया जाए, कोई किराया कोई भाड़ा नहीं। ढाका के वर्तमान और पूर्व विधायक के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? कामकाज तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भैया, कहाँ कुछ दिख रहा है? क्या ये इन दोनों विधायकों ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। कोई विधायक हमको बता दे कि मेसौड़ा पंचायत में, गोंदरी पंचायत में हम आके ये काम कराए हैं, जरा मुझे साबित कर दे। फिर ये ढाका की जनता ये दो नेताओं को ही मौका क्यों देती है? ढाका का जनताओं के दिमाग में बस गया हुआ है पवन भैया, फैसल भैया। अरे सालिम भैया को भी ध्यान दे, हम भी तो तेरा भैया है ना। मोहम्मद सालिम के ऊपर जनता ध्यान देगी? बहुत देगी, क्यों नहीं देगी? मैं चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, ड्राइवर हूँ, मेहनत करता हूँ, कमाता खाता हूँ। मेरे में फॉल्ट क्या है जो मुझे ध्यान नहीं देगी? मैं गलत हूँ? मैं क्या हूँ? मैं बहुत नेक इंसान हूँ। मैं जीत जाऊंगा तो अपने ढाका एरिया को जो है ना छोटा सा शहर बना दूंगा। क्या लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? भाई लोगों से यही अपील रहेगा कि जो विकास करने वाला लोग है उसको जिताइए, जो आपके गला में गला मिला के रहेगा, आपके शादी ब्याह में रहेगा, आपके घर के पास खड़ा रहेगा, उसको जिताइए ना। ये दिल्ली बम्बे वाले लोग को क्यों जिताइए? कौन दिल्ली बम्बे रहने वाले लोग हैं? नहीं, बहुत ऐसा मतलब कि मैं प्रत्याशी को देखता हूँ कि जीतने के बाद वो डायरेक्ट पटना भागते हैं, कलकत्ता भागते हैं, काठमांडू भागते हैं। काहे भागते हैं? पैसा आपका है, पैसा तो गरीब जनता के लिए सरकार ने दिया है, आपको तो नहीं दिया है। आपका जो सैलरी आपको ही ना देगा। जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे बाबू रे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या कहेगा? लोग आपके साथ हैं? जी नहीं रहता तो फिर इतना लोग आता कहाँ से? सालिम साहब, किसी पार्टी के द्वारा अगर आपको टिकट मिलता है तो टिकट लेंगे आप? नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि हम लोग गरीब पार्टी हैं, हम लोग के लिए निर्दलीय बहुत अच्छा है। अब निर्दलीय ही लड़ेंगे, मन बना लिए निर्दलीय लड़ने? जी, जब लड़ेंगे निर्दलीय से ही लड़ेंगे और जीत विजय हासिल करेंगे। किसी पार्टी का आपको टिकट नहीं चाहिए मेरे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी मोहम्मद सालिम थे, जो बता रहे हैं कि ढाका विधानसभा में अब तक किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया है, जनता काफ़ी दुखी है। इस बार हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि ढाका की जनता इस बार मुझे मौका देगी। फिलहाल आप सभी देखते रहें, हर तरह के छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर लें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।